तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट क्लास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें कि ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। ये सब देख लेता है और ये बस देखता ही रहता है हर वक्त। मतलब उनको गोरे ही जा रहा होता है, उसकी आंट और उसके अंकल को। और वो अचानक से देखता है कि अरे मेरा ये मतलब पहले से बड़ा कैसे हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आता भाई कि ये कैसे हो रहा है। मुझसे उसका पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो वो देखता है भाई ये बड़ा क्यों हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ। वो उसको थोड़ा हर्ट करता है और उसके थोड़ा छाती में भी थोड़ा दग दग होने लगता है। फिर वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो यहाँ से चले जाता है और अपने कमरे में सोने चले जाता है। और वहाँ पे उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर थोड़ी देर वो सोचता है कि भाई ये क्या हुआ कैसे हुआ, ऐसे करके वो सो जाता है। ठीक है। और सुबह होती है और सुबह ये देखता है कि भाई इसका तो नाइट फ्लो हो गया है। इसे बहुत ही ज़्यादा अरे ये कैसे हो गया भाई, ये थोड़ा एम्बेरसिंग होता है। और उसके बाद ये चुपचाप जाता है, कोई इसको देख ना ले, और जाके बाल्टी में रख देता है इसको, वो जो होता है ना उसमें। उसके बाद आंट को देखा जाता है, वो बोल रही होती है कि ये बहुत फ्रेश है। ये डिसीजन अच्छा था कि मैं मार्केट जाके वेजिटेबल लेके आ गई, क्योंकि टोमेटो बहुत फ्रेश है। इतने में पीछे से मियाँ आके आंट के एक टपेट बजा देती है उसके पीछे। फिर उसके बाद आंट बोलती है मियाँ ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसा तुम्हारी माँ के साथ कैसे कर सकती हो, वो भी इतना हार्डली। मियाँ बोलती है वो ऐसा क्या, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे मेंटेन कर लेती हो इतनी अच्छी तरीके से। इतने में डियागो आ जाता है और आंट बोलती है गुड मॉर्निंग डियागो, कम और एंड सिट डाउन। डेहो आंट से पूछता है कि अंकल दिखाई नहीं दे रहे। आंट बोलती है कि तुम्हारे अंकल ना बिजनेस ट्रिप से बाहर गए, वो आ जाएंगे 2-4 दिन में। उसके बाद डियागो सोचता है कि मैं क्या भाई, मैं मेरी आंट से नज़र भी नहीं मिला पा रहा और अंकल भी यहाँ पे नहीं है। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो आंट है वो देख लेते हैं, तो उसको भाई वो थोड़े सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये स्पर्म है। ठीक है। उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे ये बंदा क्या है भाई, ये मतलब सपने में ऐसा कर रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो इस बारे में इससे बात नहीं कर सकता है, इसके लिए एक फ्रेंडली चाहिए, और जो है वो बोंग। ठीक है। बोंग इससे सिखा सकता है। फिर हम बोंग को देखते हैं जो डियागो बोलता है डियागो कैसे हो, जो मैंने तुम्हें दिया था कल वो अच्छा था ना। उसके बाद वो बोंग बोलता है कि मैं तुझे अगली बार और अच्छी चीज़ दूंगा। डियागो बोलता है अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर वो डियागो बोंग से पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ सेक्स के बारे में। उसके बाद बोंग बोलता है क्या, डियागो बोलता है अरे रुक जा भाई, इतना तेज से क्यों बोल रहा है। फिर उसके बाद बोंग बोलता है कि ये सब चीज़ें बस गंदे लोग ही सोचते हैं। तो उसके बाद डेहो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट मैं थोड़ा क्यूरियस था इस बारे में। तो बोंग बोलता है कि एनीवे कोई बात नहीं, बट तुमने उसके साथ क्या किया था जो मैंने तुम्हें दिया था कल। उसके बाद डेहो बोलता है कि अरे क्या किया था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया था उसके साथ। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है। डियागो उसी बारे में जो उसने कल रात को देखा था उसी बारे में सोचता है और लेटा हुआ होता है अपनी जगह पे। ठीक है। उसके रूम का कमरा खुला हुआ होता है और लाइट भी जल रही होती है। तो आंट अंदर आती है और बोलती है कि हेलो डियागो, तुम्हारे रूम की लाइट जली हुई थी और तुम्हारा डोर खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर आ गई। उसके बाद तुम सोए नहीं हो क्या। तो डियागो बोलते है कि अरे आंट मैं सोने वाला हूँ अभी। तो आंट बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ बात करना चाहोगे। फिर वो दोनों थोड़ी देर से ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब कुछ बोलता नहीं है। फिर उसके बाद आंट बोलती है कि डियागो क्या तुम मास्टरबेशन के बारे में जानते हो। उसके बाद डियागो बोलता है क्या क्या आंट, मास्टरबेशन नहीं मैं नहीं जानता। उसके बाद आंट बोलती है ओ होनेस्टली मुझे पता था कि तुम नहीं जानते हो। फिर उसके बाद डियागो क्यूरियस हो जाता है कि भाई क्या होता है ये मास्टरबेशन। फिर उसके बाद आंट बोलती है ओ तुम्हें सच में नहीं पता। तो आंट बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद आंट बोलती है तो डियागो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे करते हैं मास्टरबेशन और क्या होता है मास्टरबेशन। तो यहीं से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा होगा और आने वाला इससे आगे जो होने वाला है वो सब बहुत ही फाड़ हुए। तो इसके लिए ना मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, समझ रहे हो ना नल्लो। सायोनारा।